हेलो। आज हम लेकर आए हैं इतिहास के 16 महाजनपद, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। ये हमारा नोट्स है जिससे हम आप लोग को उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। देखिए, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर लिखा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद और गढ़ राज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद और गढ़ राज्यों की संख्या 16 थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, जिसमें 16 राज्यों के नाम मिलते हैं, जो इस प्रकार है: काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। जनबसव सुता में राज्यों की संख्या 12 मिलती है और चुलनिदेश में इसकी संख्या 16 मिलती है, जिसमें कलिंग भी शामिल है। और जिस गांधार के स्थान पर यून का जिक्र किया गया है। देखिए, 16 राज्यों में कुछ राजतंत्रात्मक राज्य थे और कुछ गणतंत्रात्मक राज्य। राजतंत्रात्मक राज्यों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से थे जो राजतंत्रात्मक राज्य थे: अंग, मगध, काशी, कोसल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। दोस्तों, ये 14 राज्य राजतंत्रात्मक राज्य थे और इसमें से 2 राज्य गणतंत्रात्मक राज्य थे, वज्जी और मल्ल। अब हम देखते हैं अंग राज्य के बारे में। अंग राज्य, जो आज के भागलपुर और मुंगेर को कहते हैं, बिहार में जो स्थित है। यहाँ पे भागलपुर और मुंगेर को पहले अंगराज्य कहते थे, जो इसकी राजधानी चंपा थी और इसके पश्चिम में मगध राज्य, ये मगध राज्य के पश्चिम में स्थित था। मगध और अंग के मध्य विभाजक नदी चंपा नदी बहती थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था, जिसको नगर योजना के वास्तुकार महागोविंद थे। यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त थे, जिन्होंने मगध राज भट्टी को हराया था और यहाँ मगध से अंग से प्रतिकार लिया मगध राज बिंबिसार ने। मगध और अंग के राज्य के बीच हमेशा संघर्षमय रहता था। अब हम देखेंगे यहाँ पे मगध राज्य के बारे में। मगध राज्य, जो आधुनिक शहर पटना और गया को कहते हैं, जो बिहार में स्थित है, जिसको हम पहले मगध राज्य कहते थे, जिसके उत्तर में गंगा बहती थी और इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था और इसके पूर्व में चंपा, जो अंग का राजधानी था, और इसके पश्चिम में सोन नदी। प्राचीन राजधानी इसकी गिरिश्रम और राजगृह थी, जिसे कालांतर में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र का नाम उदयन नामक राजा ने रखा था। इसके पौराणिक काल में राजाओं के नाम थे बृहद्रथ और जरासंध। अब देखते हैं काशी राज्य के बारे में। काशी महाजनपद। काशी महाजनपद के आधुनिक शहर वाराणसी और निकटवर्ती भूभाग थे। जो आज के आधुनिक शहर है, यहाँ पे काशी राज्य था। इसकी राजधानी वाराणसी नगरी थी। इसके उत्तर में वरुणा और दक्षिण में अस्सी नदी बहती थी। अस्सी, जो कि एक नदी का नाम है। और कौशल और काशी के संबंध हमेशा संघर्षमय था। यहाँ का सबसे बड़ा राजा ब्रह्मदत्त था और इसको जीता था कौशल ने, कौशल का राजा प्रसेनजीत ने। इसके दोस्तों, यहाँ के जो हम जानते हैं जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन यहाँ के राजा थे और पार्श्वनाथ जो जैन तीर्थकार के 23वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अब देखते हैं कौशल राज्य के बारे में। कौशल राज्य, जिसका वर्तमान क्षेत्र अवध क्षेत्र फैजाबाद मंडल है,
इसके उत्तर में नेपाल है तथा दक्षिण में साई नदी बहती है और इसके पूर्व में गंडक नदी तथा पश्चिम में पांचाल है। पांचाल जो कि एक महाजनपद है। और देखते हैं इसके जो कौशल था उसका रामायण काल में राजधानी अयोध्या थी और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल नरेश जो वहाँ के एक नरेश था उसका नाम कंस था और इसने अधिकार किया था काशी पर। ये था कौशल के बारे में कुछ जानकारी। और उसके बाद से देखते हैं बज्जी महाजनपद जो कि सबसे बड़ा ये गणतंत्रात्मक राज जनपद था जिसमें इसके संघ 8 राज्यों का था। संघ में बज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विंध्य और कुंडग्राम भी शामिल थे। लिच्छवीगढ़ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शासक थे। इसकी राजधानी वैशाली और वैशाली की पहचान आज हम वसाड़ से मुजफ्फरपुर से करते हैं। विंध्य की राजधानी मिथिला थी। इसकी पहचान नेपाल के समीप जनकपुर से की जाती है। प्रारंभ में यहाँ की प्रणाली राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। इसकी स्वतंत्रता समाप्त की मगध का राजा अजातशत्रु ने जो बिंबिसार का पुत्र था जिसने अपने पिता की हत्या करके राजपद को ग्रहण किया था। अब देखेंगे मल के बारे में। मल ये भी एक गणतंत्रात्मक राज्य था जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया और पडरौना में फैला था। इसकी मुख्य शाखाएं पावा, पडरौना और कुशीनारा जो कि अब कुशीनगर से जाना जाता है। यहाँ की प्रारंभ में यहाँ की भी प्रणाली राजतंत्रात्मक प्रणाली थी लेकिन बाद में ये गणतंत्रात्मक प्रणाली बन गई। कुछ जातक में इसे एक कोवाक राजा का वर्णन किया गया है। यहाँ के बुद्ध के समय तक यह स्वतंत्र राज्य था जो बाद में स्वतंत्रता इसकी समाप्त कर दी गई। अब देखेंगे चेदी राज्य जो वर्तमान में बुंदेलखंड और उसके समीप भूभाग में फैला था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। जातक कथा में इसे बसोत्थिवती के नाम से जाना जाता है। इसके महाभारत काल में यहाँ के राजा शिशुपाल थे। शिशुपाल की हत्या श्री कृष्ण द्वारा हुई थी। चेतीय जातक में एक राजा उपचर का भी नाम आता है जो ये चेतीय जातक में लिखित है। उसमें वहाँ से जानकारी मिलती है कि यहाँ के एक राजा उपचर भी था। फिर हम देखेंगे वत्स जिसके आधुनिक शहर इलाहाबाद और बांदा है। उसकी राजधानी इलाहाबाद से 33 मील की दूरी पर स्थित कौशाम्बी थी और कौशाम्बी जमुना नदी के किनारे पर था। यहाँ के बुद्ध के समय यहाँ के राजा उदयन थे। फिर हम देखेंगे कुरु। इसके आधुनिक शहर मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर है। यहाँ इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ था। महाभारत युगीन हस्तिनापुर कुरु में ही है। तो था, अभी पता नहीं है, हमको पता नहीं है। बुद्ध के समय का राजा कौरव्य था यहाँ का जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्धि तो थे। पांचाल इसका आधुनिक शहर बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद से है। यहाँ का आधुनिक शहर है। इसकी पहचान हम इसी से करते हैं कि यहाँ पे पांचाल था जो इतना दूरी में फैला था। इसकी उत्तरी राजधानी, इसकी 2 राजधानी है। जिसकी उत्तरी राजधानी हिच्छत्र और जिसको अभिछ्रत भी कहते हैं और जिसकी दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य है। इसके बाद से हम देखेंगे मत्स्य के आधुनिक शहर जयपुर से इसकी पहचान की जाती थी।
इसका राजधानी विराटनगर था और राजधानी की स्थापना विराट नामक राजा के द्वारा हुआ था, इसलिए इसका नाम विराटनगर रखा गया था। महाभारत कालीन राजा यहाँ के सहाज नामक एक राजा था, जो महाभारत कालीन राजा था।